अब ऐसी स्थिति में एकमात्र उनकी आशा की किरण है कि कम्युनिस्टों का पतन हो और फिर कम्युनिस्ट क्या उनके प्रति बहुत मेहरबान हो गए। कम्युनिस्ट में एक अफसोस उनके लोग आज भी याद करते हैं कि हरकिशन सिंह सुरजीत जो सचमुच में जमीनी नेता थे, जब मौका आया था कि ज्योति बसु लंबे अरसे से मुख्यमंत्री पद पर थे और उनको बनाया जाना था कि प्रधानमंत्री बन सकते हैं। जब गठबंधन की सरकार, आपको याद होगा 96 के बाद तो यही चला, कौन बन सकता है प्रधानमंत्री। अटल बिहारी 13 दिन के लिए बने, फिर 13 महीने के लिए बने, फिर देवगौड़ा बने, गुजराल बने। ऐसी स्थिति में एक बार उनका नाम आया, लगभग तय हो गया, लेकिन उसके बाद पॉलिट ब्यूरो और सुरजीत ने कहा नहीं, हम सत्ता में नहीं आएंगे। और ज्योति बसु की जो इच्छा थी जीवन भर की वो पूरी नहीं हो सकी, कम्युनिस्ट कभी नहीं आ सके। जबकि अटल बिहारी वाजपेयी को उनके कुछ सलाहकारों ने भी कहा, और डॉक्टर शंकरदयाल शर्मा की उदारता देखिए, उन्होंने उनको लेटर जब वो पहुंचे मिलने के लिए कि बहुमत तो मेरे पास उतना नहीं है, तो उन्होंने लेटर कहा तैयार है, आप अपना बहुमत यदि ला सिद्ध कर सकते हैं तो चूंकि हमने आपको न्योता दे दिया है, ये लीजिए न्योता ले जाइए। ये उदारता होती थी हम भारत के राष्ट्रपतियों की, और उन्होंने ये काम किया। और उस करने के बाद लेकिन बहुमत सिद्ध नहीं हो सकता था, 13 दिन बाद ही सरकार वो गिर गई। ऐसी स्थिति में लेकिन फिर भी उनके लोग, पहले उनकी पार्टी में भी असहमतियां थी कि नहीं हमें नहीं बनाना चाहिए, हम क्या करेंगे बेकार। भी कहा गया कि भाई आप प्रतिपक्ष में कब तक रहेंगे, एक बार जो ठप्पा लगा हुआ है प्रतिपक्ष का, विपक्ष में ही रहते हैं या पोजिशन में रहते हैं, इससे बदलना है आपका ठप्पा, तो आपकी मोहर तो बदल जाएगी ना। खाली आप यही पहनते हैं, झंडा ले उठा करके लड़ाई करते हैं, नहीं हम सत्ता का काम करके दिखा सकते हैं। 13 दिन दिखाया, 13 दिन दिखाया, 5 साल दिखाया, 12 साल होने आएंगे। तो आप देखिए दिखाए जा रहे हैं। अब तो जलवा है उनका, बीच में कांग्रेस आई और अब तो पूरा ही उनका हो गया। तो इसी स्थिति में कम्युनिस्टों को जो मौका मिला था उसमें उन्होंने नहीं लिया। बल्कि मुझे आज भी ये भी याद है, मैं चूंकि कई राजनीतिक गलियारों में सबसे मेरी बात होती थी, ऑफ द रिकॉर्ड पे भी, जो अब तो हम कह सकते हैं, मुलायम सिंह यादव के लिए भी कम्युनिस्ट पार्टी, कहने को सेकुलर सब है, उन्होंने जाकर के, कई लोग सहमत हो रहे थे, सोनिया गांधी ढुलमुल तो थी, जाकर के ये कहा कि नहीं इनका फूलन देवी और कुछ 10 लोग डाकुओं के साथ इनके फोटो हैं, इनका प्रधानमंत्री बनना ठीक नहीं होगा। तो मुलायम सिंह का पत्ता भी किसने काटा, कम्युनिस्टों ने काटा। अब वो खुद ही कटते चले गए, दूसरों का पत्ता काटिए। लालू यादव उनका पत्ता वहां भी काटा ना, लालू यादव उनके साथ थे। अब लालू यादव का पतन तो हो ही चुका है, कम्युनिस्टों का भी हो गया बिहार में। त्रिपुरा में जहां उनकी सरकार रही वो भी अब नहीं है, रही जी। पूर्वोत्तर में भी धीरे धीरे बिल्कुल खत्म हो गया, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सब गायब है। तो कम्युनिस्टों का पतन तो आया 26 में। और कांग्रेस का भी एक अंतिम, जिसको कह सकते हैं कि जो प्रयास है वो भी, लेकिन दिखाई देगा कि उसकी ताकत कितनी है। बंगाल में भी कुछ आए, केरल में तो फिर भी कुछ, जो यदि कोई कोशिश जोड़ तोड़ करके, किसी का हाथ पैर जोड़ करके, पार्टियों को मिला करके कुछ करने की कोशिश करे